औसत एवरेज, ठीक है। इसकी क्लास अपनी चौथी होने वाली है, इसके पहले वीडियो अपन डाल चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 52 नंबर का, ठीक है। ऊपर तक के अपन क्वेश्चन देख लिए थे। इसमें क्या है, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, 34 का भार कितना दिया है यहाँ पे, 34 का भार दिया है हमने। 34 छात्रों का भार कितना दिया है, कहाँ है क्वेश्चन जी, 34 का भार दिया हमने इधर। 34 का भार दिया है 46.5। अब गुणा करने आपको आना चाहिए। ये आपका इतने 34 छात्रों का औसत भार दिया, उनका योग निकल आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो योग निकल आएगा, ठीक है। तो योग अपने गुणा करके देख लो इनका, ठीक है। ऐसे कर लो, 46.5 में 34 का कर लो इधर पे गुणा, तो वो 4 करेगा 20, 6 24, 25 26, 2 4 16 17 18। अब करेंगे 3 का 3 5 15, 3 6 18 19, 3 चौका 12 13, 0 5 6 11, 8 9 2 18, 3 4 5 और इधर 1 दशमलव 1 संख्या हुआ तो दशमलव इधर, तो 15 से कितना 81 हो जाएगा, योगफल हो जाएगा ना। 34 छात्रों का योगफल कितना हो जाएगा, 15 से 81। अब इसमें बोला थे कि इसमें एक अध्यापक भी सम्मिलित कर ले तो कितना 500 ग्राम बढ़ जाएगा। ये है किलोग्राम में, ये है 500 ग्राम में। इसको किलोग्राम में बदल दें तो कितना हो जाएगा, 0.5 किलोग्राम, मतलब 0.5 किलोग्राम होगा ना। तो अब 34 थे, अब इसमें टीचर भी सम्मिलित कर ले तो 35 हो जाएंगे ना। और इसका एवरेज कितना 46.5 था ना। इसमें अपन एक टीचर, तो अगर इसको 0.5 ग्राम किलोग्राम लिख सकते, इसको 0.5 किलोग्राम। जैसे अपन को पता है 1000 ग्राम होना 1 किलो में, 1 किलो में 500 ग्राम यानी आधा किलो, मतलब कितना हो जाता है 0.5 इतनी हो ना, 0.5 किलोग्राम इतनी हो ना। 0.5 क्या जाता अपन, 5 5 10 हो जाता, 10 को 0 1 हासिल, 1 किलो हो जाता कि नहीं हो जाता। समझ में ये चीज़ नहीं आई, 0.5 लिख दे तो कितना हो जाता अपने 1 किलो हो जाता। चलो ठीक है, इसको जोड़ो तो 35 गुणा है, इसमें जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएंगे, इसका 0 1 हासिल 6 1 7 और 1 4 47 में दशमलव लगेगा ना तेरे पे 47। अब 35 से गुणा कितने 47 में कर दो, 5 7 35 की 5 हजार कितने 3 और 7 21 21 और 5 कितने हो जाएंगे 24, 21 22 23 24 हो जाएंगे ना। अब करेंगे 4 का 4 5 20, 0 2 हासिल 4 12 13 14 5 इधर 4 इधर 6 1। अब वो बोल रहे थे किसकी निकालो, टीचर की। तो जो 1581 में से, मतलब 1645 में से 1581 घटा देंगे, क्योंकि ये पता है अपन को जो 35 छात्रों की है, ये 34 छात्रों की है, इसमें टीचर शामिल हो गया कि नहीं हो गया। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 4 इधर 14 में से 8 जाएंगे तो 8 2 10 6 बचेगी ना, और ये कट जाएंगे तो 64 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसमें कितना आ जाएगा 64 के नाम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आगे कुछ क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये बन गया था। चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं, 54 व्यक्तियों के, इसमें 10 व्यक्तियों को औसत भार कितना, भार में 2 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है जब 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाए। नए व्यक्ति का भार कितना होगा। अभी कितने कह रहा है, 10 व्यक्तियों की औसत में 10 औसत भार में कितने की वृद्धि हो जाए, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए जब क्या हो जाए 40 किलोग्राम भार का वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाए। कितने भार वाले के 40। उनने क्या बोला था, 10 व्यक्तियों के औसत भार में कितने की हो जाए 2 किलोग्राम की वृद्धि। तो अपन क्या करें, 10 में क्या को कड़ा करें 2 को, तो अपन योग मिल जाएगा ना, मिल जाए। और भी क्या कह रहा है इसमें, इधर पे 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। 40 किलोग्राम के भार पे, तो जो 40 किलोग्राम तो उन्होंने एक व्यक्ति का भार दे दिया ना, 10 व्यक्ति पहले से हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि 2, इसमें क्या हो रहा, ये एवरेज में 2 बढ़ रहे हैं। हमने बोला था एवरेज में बढ़ा दो, यानी संख्या में बढ़ा दो, तो इधर कितना हो जाए 10 दूनी 20 और 40 जी, तो नया व्यक्ति कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना है 30, तो इनका योग कितना आ जाएगा 90। मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का कितना है 40, तो योग कितना है 120। अभी कह रहे थे बृहस्पतिवार का तापमान कितना है 38, तो क्या कर दिया तुम बृहस्पतिवार को तापमान रख दिए कौन में, बृहस्पतिवार की जगह, तो तुम्हें क्या को मिल जाए मंगल बुधवार को मिल जाए ना।
और मंगल बुधवार को कर रख दिया तुम ई वाले में, ई के मान, तो कहाँ निकल आया तुम्हारा? अरे यार हम तो कर के बता दे रहे, तो हम जल्दी से लिख रहे थे, स्पीड से लिख रहे हैं। सोमवार को ऐसे लिखने ले, इधर सोमवार को ऐसे लिखने ले रहा है, ठीक है। मंगल को कहते लिख रहे हैं एम, और बुधवार को बी लिख रहा है, ठीक है। 30 × 3 हो जाए ना, 90 आ जाएगा, 90 इनका यू। अब देखो मंगल को क्या लिख रहा है एम हमने थे, और बुधवार को बी लिख दो, और थे हमने बृहस्पतिवार को भी लिख दो। अब इनको 40 तो ना, 40 × 3 हो जाएगा ना, हो जाए तो 120 हो जाए। अब देखो बृहस्पतिवार कितना देता उन्होंने, 38 देता ना तापमान। अगर इतने रखते हैं हम 38 रख देना, बी की जगह रख दें 38, तो अरे रख दें मंगल प्लस बुध प्लस 38 बराबर 120 हो जाए ना, 120 होगा ना। अब जी एक साथ पक्षांतर होइएगा ना, हो जाए तो कितना बचे 2, और इधर बचे 4 चले जाए तो 8, 82 बचे। मंगल प्लस बृहस्पति कितने हो गए? 82 हो गए। और मंगल और बुध को हम कितने रख दें मान, ई में, ई में रख दें मंगल और बुध को, तो हमें सोमवार को मिल जाएगा। किसको पूछा? सोमवार को पूछा ना, सोमवार को तो मंगल और बुधवार को ये रख दें ई में, रख दें। सोमवार मंगलवार बुधवार कितने के 90, और मंगलवार बुधवार को निकाला ना 82 है थे। अब 82 इस साइड भेज दें अपन, 90 साइड में, तो कितना बचे तुम्हारा? 8 बचे ना, तो कितना बचे तुम्हारा? 8 डिग्री। समझ में एक चीज़ ऐसे निकल आए। अब देखो इधर पे इसी प्रकार का चीज़ आपका सेम टू सेम निकल आएगा। एक व्यापारी 10 डालडा 210 रुपये प्रति ग्राम, 7 10 डालडा इतने रुपये से, 8 इतने 200 रुपये ग्राम खरीदे। डालडा का औसत निकाल लोगे, निकाल लोगे। 5 का 3 डालडा का रुपये इतने हैं, और 7 3 का इतने, ये 215 है, और 8 का कितना है 200 रुपये है, तो 3 की 10 से खरीदी। डालडा का औसत मूल्य निकालना। औसत मूल्य कैसे निकालोगे आप बताओ? ये 5 का निकला ना तुम्हारा इधर पे, 5 3 डालडा। देखो क्या कर दोगे औसत निकालने के लिए, हम बता दे रहे आपको, ठीक है। इधर बता दे क्या किया यहाँ पे अपन ने, 5 डालडा यानी 5 × 210 हो जाएगा, प्लस, और 7 डालडा के दिन 215 में, प्लस 8 डालडा 200 में, और कितने हो गए गिनो, 5 7 12 और 8 20। अब इनका एवरेज निकाल देना भाग कर, ठीक बन जाएगा। 13 भेड़ 9 बकरियां इतने की खरीदी, और एक भेड़ का औसत मूल्य कितना है 740, तो एक बकरी का औसत मूल्य निकाल लोगे कि निकालोगे? 13 भेड़ तथा इतने कितना है तुम्हारा? इतना है। अब एक का उन्होंने क्या दिया भेड़ का औसत मूल्य, भेड़ कितनी है तुम्हारे? 13 है, तो ये आप किसमें का देना गुणा, इसमें 13 गुणे 740 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो औसत मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखो इनमें क्या किया अपन ने इधर पे, 13 बकरियों का औसत मूल्य कितना दिया 740, तो 13 का योग कितना निकल आएगा 740, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 13 चौको 52 1 की 2 5 13 7 कितने 13 91 91 5 और 96 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जी कितना दिया उनने 13 भेड़ों तथा 9 बकरियों का मूल्य कितना दिया, इतना दिया, तो इसमें से घटा देंगे, किसमें से घटा देंगे 12। अब इसमें से घटा देंगे जी कितना पूरा दिया ना 12 860, इसमें घटा दें 96 2 0 96 0 4 और 2 और कितना बचेगा 9 10 11 3 32 440 बचेगा ना। अब बोल रहा है किसका, एक बकरी का निकालना है ना, किसका एक। वैसे कितने पास है बकरी अपने पास 9 है ना बकरी, तो अपन इसमें 32 40 इसमें अपन 9 से भाग लगा देंगे, तो अपन का आंसर आ जाएगा। समझ में आई? अब देखो इधर पे निकाल लोगे ना, जितना बन गया था कि नहीं बना था, 1 घंटे में 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत कितने निकाल लोगे, तो अपन क्या कर देंगे 1 घंटे में कितनी करती है 400 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बस की औसत कितनी है 400/8 कर देंगे अपन, तो काट दो इससे, कितने बार में काटा 4 से काटो 4 दूनी 8 कितने यार 4 10 हो जाएगा 50 बार कितना आ जाएगा जगह से 50। कोई गाड़ी 10 किलोमीटर घंटा बन गया था, ठीक है। तो आपका एवरेज आज समाप्त होता है, कल मिलेंगे अपन दूसरे के साथ में, ठीक है। धन्यवाद।